अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मेरी आसिफ साहब से पिछले हफ्ते में बातचीत हुई थी, जूम पे शायद, मे बी टेलीफोन पे। एंड वी डिसाइडेड दैट ऐसा ग्रुप क्रिएट कर लिया जाए कि जो लोग इन सेशंस के ऊपर, पिछली दफ़ा नौशाबा ने जो बात फरमाई थी ना, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इस इन सेशंस के ऊपर जो इसको प्रेजेंट करने के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो मेरा ख्याल है आसिफ साहब जो हैं वो उसमें हेल्प आउट कर लेंगे कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए। इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों तक पहुंचाना, इसके ऊपर मे बी मेक सम स्टोरीज ऑन इट। ये आप लोग इस पे फिर काम करें। मेरे से पिछले दिनों जफ़र साहब ने भी मुलाकात की थी, और मैं उनसे बड़ी माजरत के साथ ही गुजारिश की थी मैंने कि अगर मैं इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सकता तो यकीन करें कि कर लिया होता जी। बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कि जब कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो इस तरह पढ़ाई जाए कि जिसमें दूसरे को समझाना पेश नज़र है। तो आई विल कीप थिंकिंग अबाउट इट, आई कीप थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन इसमें साथियों का मिल जाना जो है जी, अल्लाह ताला की इनायत होती है। तो मैं इस हवाले से बस ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, जो इसमें काम करना चाहें, तो वो आसिफ साहब से, आसिफ अमीन साहब से कोऑर्डिनेट कर लें। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी प्लानिंग टू डू। हमने लास्ट टाइम सोचा था कि हम जो टीचर की असाइनमेंट थी, टीचर की जो वो एक्सरसाइज थी, लेफ्ट हैंड कॉलम वाली, उसको हम ले लेंगे एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कि उस पे स्टेप 4 जो है उसको एनालाइज कर लें। तो मैं वो टीचर वाली जो थी गुफ्तगू, वो आपके सामने ले आता हूँ। ये है वो गुफ्तगू कि टीचर जिम प्रॉक्टर इज कन्फ्रंटेड बाय अ पेरेंट जिसका नाम जेन है, who feels he is grading her child unfairly. In the right hand column, अब ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जिम की तरफ से लिखा गया है। जाहिर है कि यही चीज़ जो है ये जेन के ऊपर भी अप्लाई होती है। शी इज़ ऑल्सो सेइंग थिंग्स एंड थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। In the right hand column, Jim writes down his last conversation with Jane. In the left, Jim recalls his thoughts. As you read through this, remember that Jane has her memory of this incident with potentially her own left hand column and her own assumptions and opportunities for inquiry. ये ये है जो असल प्रॉब्लम है। इंसान जब दो लोग मिल रहे होते हैं तो दोनों कुछ अजम्पशंस रखते हैं, दोनों उनको वाजे नहीं कर रहे होते, और दोनों अपनी अजम्पशंस की बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिसके नतीजे में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग पड़ती हैं। तो ये है उसकी बैकग्राउंड, और मैं उसको सामने ले आता हूँ ये कि उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा। ये हमने जो इसके ऊपर काम करना है वो भी सामने ले आते हैं, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है कि आपको बार बार इस चीज़ को जो आपके सामने है, इनकी गुफ्तगू लेफ्ट हैंड कॉलम जो उसने बनाया हुआ है, ये इसको बार बार रेफ़र करना पड़ सकता है। जो हमने काम करना है वो ये करना है, हमारा मेरा ख्याल है कि देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ वही बता सकता है। मसलन what has really led me to think and feel this way. Obviously this is not something which is mentioned over here, so we cannot talk about that. What was my intention? We hope that his intention was to resolve things, लेकिन again that we cannot talk about that क्योंकि intention है, did I achieve the results I intended, how might my responses have contributed to the difficulties, ये question important है। How might my responses have contributed to the difficulties? What led me to make these responses? Again, this is not important. This is not something that we can talk about. And then we have the next page, which says, ये पहले दो क्वेश्चन जो हैं जी, पहले तीन क्वेश्चन समझ लें। What assumptions am I making about the situation, the other person, or people? What might be the assumptions that the other person was making about me? How can I change the conversations for the next time? ये जो तीन क्वेश्चन है ना जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और एक मैंने पिछली दफ़ा पिछले से जो पेज पे है कि हाउ माइट माई रिस्पॉन्सेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिफ़िकल्टीज, ये आप नोट कर लीजिए। हाउ माइट माई रिस्पॉन्सेज have contributed to the difficulties,
और दूसरे और इस दफ़े का पहला और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट अजम्पशंस एम आई मेकिंग अबाउट द सिचुएशन। ऐसे करते हैं कि आप एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिए और देखिए कि यहाँ पर व्हाट, इधर से शुरू करें, व्हाट हाउ कैन आई चेंज द कॉन्वर्सेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम। क्या चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं इधर, क्या पैटर्न्स नोटिस कर रहे हैं, क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं इस गुफ्तगू की, कोई चीज़ आपको, इज इट यू नो ग्लेयरिंग कि ये है मसला इसमें। किसी और की, हमारी गुफ्तगू में भी ये मसला बहुत होता है, लेकिन किसी और की गुफ्तगू में उसको समझना ज़्यादा आसान हो सकता है। तो इस हवाले से ज़रा इसको चेक करें और देन लेट्स ट्राई टू स्टार्ट एनालाइजिंग दैट। आपको अगर ये क्वेश्चन भी नोट करने हो तो कर लें, दैट विल बी अ गुड आइडिया, ताकि आपके सामने रहें। What assumptions am I making about this situation? What assumptions am I making? Simply, this is the question. What assumptions am I making? Number three is, how can I change the conversation for next time? और इससे पिछले जो था, ये आपने नोट कर लिया हो अगर, तो इससे पिछला जो था वो ये था कि how might my responses have contributed to the difficulties। ये तीन सवाल हैं जिनका जवाब देना है। ठीक है जी। और मेरी तरफ से एक सवाल ऐड कर लें, इस कॉन्वर्सेशन को जो आप पढ़ते हैं, जो आपको पीडीएफ में मिल गई है, मैं फिर उसको शो भी कर दूंगा, अगर एक इन केस एनीबडी हैज़ नॉट रिसीव्ड इट तो वो भी देख लें, इधर देख लें कि ये कॉन्वर्सेशन हुई है। ये आगे ये इसके तीन सफ़े हैं, मतलब दिस इज़ 3 स्मॉल पेजेस। तो इसमें आपने इन तीनों सवालों का जवाब देना है। आप में से कोई अगर तैयारी करके आए तो वी कैन स्टार्ट जी। जी जफर साहब, प्लीज गो अहेड। अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये वालेकुम बोलना सलाम। था कि ये करना है, बट मैंने वो जो अपनी एक्टिविटी की थी और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके मैंने कुछ लिख लिया था। अच्छा, वो यही सवालात रिफ्लेक्ट कर लिए थे। जी जी, यही क्वेश्चंस। तो वो फिर जाहिर है कि वो सबके सामने नहीं होगी, तो एक दफ़ा उसको ज़रा याद करा दें फिर से, क्या थी वो। आपकी एक साहब से बात हुई थी, जी, अपने मैं अपने बेटे कह से दूं बात हुई थी, नहीं, एक दोस्त से। एक दोस्त से बात हुई थी। ओके। तो कहें तो वो मैं गुफ्तगू शॉर्ट सी है वो भी सुना देता हूँ और उसका रिफ्लेक्शन जी भी। जी, आई थिंक दैट विल बी बेटर। बल्कि आप ओके। एक एक क्वेश्चन को ले लें, ठीक है, और आप एक जिस जिस स्टेटमेंट पे आपने क्वेश्चंस रेज किए हैं ना, वो जी, वाली स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ दें, यानी उसको आप एक दफ़ा रिमाइंड करा दें ओवरऑल, और सिर्फ वो स्टेटमेंट उधर पढ़ें कि जिधर आप समझते हैं कि ये यहाँ पर सवाल पैदा होता है। कन्वर्सेशन पहले पढ़ दूं सर मैं? नहीं, आप कॉन्वर्सेशन का सिर्फ एक तारुफ करा दें जनरल, कि ये क्या हुआ था। हाँ, मैं बता देता हूँ। असल में एक दोस्त के साथ गुफ्तगू है। ये एक ऐसे दोस्त हैं जो कि मुझे मेरी तारीफ करते हैं, इंडिविजुअल भी हों और जब खुसूसी तौर पे किसी नए दोस्त से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोशल हैं तो मुझे मुतारिफ करवाते रहते हैं मुख्तलिफ दोस्तों के साथ। तो वहाँ जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके बयान करते हैं ना मेरे बारे में, और साफ, और ये चीज़ें जो जो मुझे ठीक नहीं लगती। मतलब बज़ाहिर अच्छी नहीं लग रही होती, शायद अंदर से अच्छी लग रही हो। उसमें मैंने रिफ्लेक्शन में इसको डिस्कस भी किया थोड़ा सा। तो ये असल में सिनेरियो है। तो उसको मैंने क्वेश्चंस के ऊपर तो ना 1 1 2 2 वर्ड में उसके वो लिख लिए थे। नीचे फिर एक पैराग्राफ लिख लिया था पूरी उसको थॉट्स करके, छोटा सा। तो फरमाइए, तो मैं वो पैराग्राफ पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ, या वो जो नहीं, जब आपने पर्टिकुलर स्टेप तीन। 4 किया इस पे, व्हेन यू डिड द स्टेप 4, तो आपने जी वो सारे क्वेश्चंस कंसिडर किए थे जो उसमें लिखे हुए हैं स्टेप 4 में। जी, क्वेश्चन सारे के सारे मैंने जी, लिखे थे, और उनके सामने मैंने अपने 1 1 2 2 वर्ड के थॉट्स के वो बिल्कुल ठीक बुलेट्स है, बनाए थे, फिर पैराग्राफ लिखा था। बिल्कुल ठीक है, वो आप पढ़ दीजिए। जी। Reflecting on my recent conversation, my thoughts and feelings were influenced by previous experiences where I sought praise and appreciation from my friend. Unfortunately, I didn't achieve my desired results, leading to a sense of difficulty in our interaction. I was concerned about maintaining our friendship, assuming he was an emotional person while he viewed me as an intelligent and kind person.
To improve future conversation, I need to ask kind question to understand him better. I held back my true thoughts to avoid risking our friendship and hurting him. This Right. approach yielded no real benefit and carried the risk of creating uncomfortable situations. Moving forward, I will use my left-hand column as a tool to foster better conversation by focusing on understanding others rather than judging them. राइट। और ये जो स्टेटमेंट थी जजमेंट की, वो ज़हन में जी वो मुझे कुछ आ रही है। एक जजमेंट तो मुझे बड़ी क्लियरली याद आ रही है जिसमें आपने ये फरमाया कि इनको बात समझ में नहीं आई है। जी वो जो आखिर में आपने लेफ्ट हैंड कॉलम में लिखा हुआ था ना, ये बात समझ में नहीं जी आई है, ये बस वैसे ही। हाँ जी, ये जब उन्होंने कोई नसीहत मांगी और मैंने वो जी। बता तो, लेकिन मैंने वो कहा कि असल में इनको नसीहत लेने और सुनने में तो लुत्फ आता है, लेकिन ये अमल की जहमत नहीं करते। सही। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें ये बताइए कि व्हाट आर योर पैटर्न्स जो सामने आए, अजम्पशंस क्या हैं इनके बारे में आपकी, व्हाट आर यू अज्यूमिंग अबाउट हिम? आ, मैंने पर्टिकुलर ऐसे इस पे निकाले तो नहीं है, बट देखिए मैं फील करता हूँ कि जो जो कोई तारीफ कर रहा होता है तो असल में वो आपको वो कर रहा होता है सही गलत, मतलब जो सही फीलिंग्स होती है ना वो, असल में वो मार्केटिंग के बंदे भी हैं, मुझे पता है ना। तो मार्केटिंग के जो आदमी होते हैं नॉर्मली वो प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं ताकि वो चीज़ों को वो कर सकें। तो मेरे अजम्पशन और पैटर्न ये है कि जब भी कोई तारीफ करेगा, खुसूसी तौर पे इस किस्म का आदमी जो मार्केटिंग का है, वो असल में आपसे कुछ चाह रहा है, कुछ और ही राइट। चाह रहा है। दिस इज़ अ वेरी मेजर अजम्पशन। यानी आपने जी बात का आगाज करते हुए फिर से ये कहा, आज भी कहा, उस दिन भी ये कहा कि वो मेरी तारीफ बहुत करते हैं। और जी ये एक अजम्पशन है आपकी, मेजर अजम्पशन है इस पूरे इंटरेक्शन में, कि इस तरह से तारीफ करना जो है वो असल में कोई बहुत अच्छे किरदार की नुमाइंदगी नहीं करता। जी बिल्कुल जी ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, ये बात इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अजम्पशन ठीक है, बट आई आई क्वाइट एग्री विद इट। लेकिन जी इस केस में क्या हो रहा है, वी डोंट नो। जी। कभी आपने अपना डिस्कम्फर्ट बयान किया उनसे? आ, शुरू शुरू में मुझे याद है कि मैं बयान कर देता था, बट मुझे अब महसूस होता है कि वो भी ठीक तरीका नहीं था। मतलब अच्छा। मैं उनको, क्योंकि मैंने जब गौर किया तो जब अब गौर करता हूँ तो मुझे लगता है कि असल में तो तारीफ अच्छी लगती है और हम उस माहौल में जाना पसंद भी करते हैं। असल में अच्छा जो लग नहीं रहा होता ना, वो मुंह पे तारीफ होती है। राइट। वो जो, तो मैंने उनको कई मरतबा पहले कहा कि मैंने कहा यार जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना आप मुझे, तो क्योंकि वो करवाते रहते हैं जी, जफर शब्बीर साहब हैं और ये और वो, तो आप इनसे बहुत फायदा उठा सकते हैं अपने बच्चों के लिए भी, पेरेंटिंग के लिए भी। तो वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है, तो मुझे भी लग रहा होता है कि दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ जो ये इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ। तो राइट। मैं बिल्कुल भी ऐसा, तो लेकिन अच्छा, लेकिन उनसे मिलना, उनके दो, मतलब वो जब ले जाते हैं मीटिंग्स में, मुख्तलिफ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो मुझे बाद में फील होता था कि ये अच्छा लगता था, ठीक। क्योंकि मैं ज्यादा ठीक। सोशल कभी रहा नहीं हूँ, लोगों के साथ खुद मिलने की तरफ इब्तदा करना ये बहुत कम रहा। मतलब राइट। बहुत ही क्लोज सर्कल और बहुत ही अपने काम से काम। लेकिन जब ये जिंदगी में पहली मरतब ऐसा हुआ, मैं शहर में शिफ्ट हुआ, तो ये जब इंट्रैक्शन हो रहा था, लोगों में अप्रिसिएशन बढ़ रही थी और 10-20 लोग बैठे हैं और वो गुफ्तगू सुन रहे हैं और सवालात रख रहे हैं, तो ये अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। तो लेकिन इस बाद में लगा कि ये शायद मेरे सेल्फ डेवलपमेंट में रुकावट बन सकती हैं, लेकिन ये है कि फिर कंट्रीब्यूट भी करना है, चीज़ों को पहुंचानी भी है, तो ये सारा सिनेरियो है। सो यू, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू स्टार्टेड डेवलपिंग अ डिस्कम्फर्ट, पहले नहीं था? आ, हाँ, दुरुस्त, ये राइट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं बयान तो कर देता था बट मैं उसको कंटिन्यू रखे हुए था। लेकिन अब जब बाद में
उसमें डेप्थ में गया और चीजें महसूस होना शुरू हुई, मतलब मुझे ऐसे लगा कि ये थोड़ी रुकावट बन रही है मेरी सेल्फ डेवलपमेंट में। तो मैंने फिर उस बहुत ज्यादा मीटिंग्स को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया, और अभी तक किया हुआ है। और फोकस, और मैं उनको मादत भी कर लेता हूँ कि मैं मसरूफ हूँ या इस किस्म की चीजें मैं चल रही हैं मेरी। तो मैं आई एम रियली सॉरी कि मैं मिल नहीं सकता। तो वो मुझे फिर हम्म। संजीदा लगने लगी ये चीजें, कि ये राइट। रुकावट। राइट। तो ये एक अंदर से आपकी तब्दीली आई और आपने उसको थोड़ा सा बयान किया और ये समझा कि उन तक मेरी ये फीलिंग कम्युनिकेट हो गई है, एक चेंज वाक़ई आ, हुआ है। शुरू शुरू वाली जो मैंने उनसे कही थी उसके बारे में बता रहे हैं, आप कह रहे नहीं हैं? नहीं, जब जब आपके अंदर ये तब्दीली वाक़ई हुई और आपने अगर हाँ कुछ उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो ये उन तक कम्युनिकेट पूरी तरह से हुई नहीं शायद। हाँ, वो नहीं हुई, वो अभी तक भी नहीं राइट। हुई। राइट। अभी तक भी नहीं, हम्म। क्योंकि ठीक वो है। उनके मैसेज आते रहते हैं मुसलसल, कल भी आए हुए थे कुछ। तो वो मैं फिर उसको जो दुरुस्त बात होती है, जो सही बात होती है, वो मैं एक शाइस्ता अंदाज में पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेट हो ही नहीं पा रही। वो मतलब राइट। मैं कहाँ से राइट। कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको इसको शायद वो एरोगेंस या इस किस्म की चीजें या ईगो समझ रहे हैं। मुझे ऐसे ठीक है जी। महसूस होता है। आपको चैट पे ये जो मैंने भेजी हैं पीडीएफ फाइल्स ये मिल गई हैं? जी, इसकी चैट पे मिल गई हैं? मुझसे पूछ रहे हैं सर, मिल गई जी है जी। मुझे। तो मिल गई फिर है। ऐसा कीजिएगा कि ये भी पढ़ लें, क्योंकि हम ये इसको अब लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो आपकी भी इनपुट आ जाएगी इसमें। ठीक है सर। ठीक है जी। थैंक जी। जी सर, एनीवन? मैं कुछ कहूँ? जी जी जी, सर। फरमाइए। सर, आपका फरमाइए। जो अर्लियर क्वेश्चन था, मुझे सर लगता है कि जब हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं लोगों के साथ, तो वी हैव सम प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट पीपल एंड थिंग्स। और राइट। जब हम फिर हम ओपन माइंडेड नहीं होते, और जब व्हेन वी आर लिसनिंग नॉट टू अंडरस्टैंड बट टू रिस्पॉन्ड। सर, मुझे तो ये समझ आ रही है। नहीं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। एज अ प्रिंसिपल आई टोटली एग्री। ये उसका उसकी डायसेक्शन है जी इस एक्सरसाइज में। वी आर ट्राइंग टू डायसेक्ट दैट आई दिस टीचर हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ पेरेंट। उसने इसको नोट डाउन कर दिया है, उसने ये भी नोट डाउन कर दिया है कि बात क्या हुई, और ये भी नोट डाउन कर दिया कि मेरे जहन में क्या हो रहा था, व्हाट वाज आई थिंकिंग। अब ये दोनों चीज़ें नोट डाउन कर दी हैं और हम इसकी डायसेक्शन करने लगे हैं कि क्या पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं, क्या अजम्पशंस हैं, क्या ये और क्या कर सकता था इस मामले में, अगर मैं इसकी जगह पे होता या हूँ तो मैं इस तरह की सिचुएशन का एनालिसिस करके सीख सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। दिस इज़ दी होल आइडिया। आपकी बात इन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। उसी को अब हम वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू द ग्रास रूट लेवल कि लेट्स ट्राई टू सी कि हमारी गुफ्तगुओं में क्या होता है। यानी व्हेन वी कांट मेक द अदर पर्सन लिसन, बट sometimes we are not fully present. So what are we doing then? What are we doing? And पर्सनल एनालिसिस जिस तरह अभी शबीर ने किया या जफ़र ने किया, इस तरह भी ज़रूर करें। लेकिन ये मैं चाह रहा था कि हम सब मिलकर ये एक्सरसाइज करेंगे तो ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी सर, थैंक यू। जी, यू मोस्ट वेलकम जी। हाँ जी, एनीवन एल्स? ये सुनाइए। माशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। इसको मैंने थोड़ा देखा था, लेकिन पता नहीं ठीक है कि नहीं, मैं फिर भी शेयर कर कोई देती बात हूँ। नहीं। पहला जी जी। क्वेश्चन आपने कहा, हाउ माइट माय रिस्पॉन्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिफिकल्टी। हम्म। उसमें ये था, बिगनिंग में ही मैंने अपने बच्चे की एप्रिसिएशन पे फोकस रखा, और मुझे लगा कि मेरा बच्चा जो है वो हमेशा अ, अच्छा करता है, और यहाँ पे भी वो अच्छा कर रहा होगा। कोई ना हम्म। कोई प्रॉब्लम टीचर में ही है। ओहो, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपने टीचर की तरफ से सोचना है। ये टीचर का अच्छा। डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये जो ओ, डॉक्यूमेंट तैयार किया है ना, ये टीचर ने किया है। तो वो क्या अच्छा करता, अच्छा, उससे तो मैं कुछ नहीं हासिल कर सकता। सही। मैं टीचर की जगह पे खड़ा होकर सोचूं। ठीक है जी। तो मैंने टीचर सोचना है जो टीचर ने हाँ बात जी। की है। हाँ जी। ये जिम ने लिखी हुई है। तो आप यूँ समझ लें कि यू आर द टीचर और आप एनालिसिस कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता था डिफरेंट।
ठीक। ठीक है जी। अच्छा सर। इस और एक चीज और भी देखिए, इस पूरी गुफ्तगू में ये जो गिव एंड टेक हो रहा है, यही होती है ना डायलॉग कॉन्वर्सेशन, यही होता है कि एक बोलता है दूसरा बोलता है, एक बोलता है दूसरा बोलता है। तो इस पूरी गुफ्तगू में कोई खास बात नजर आ रही है आपको? एनीथिंग जी दैट सर। यू सी? जी। सर मुझे जो लग रहा था कि वो यही था कि दोनों अपनी अपनी बात पे जो है वो अ, राइट। कह रहे हैं कि हम ही सही हैं, मतलब एक कह रहा है कि मैं वेरी सही वेरी हूँ, इंपॉर्टेंट। दूसरा कह ये रहा है मैं बहुत सही इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक बात है जी। दिस इज व्हाट आई कॉल, जिसको कहा जाता है एडवोकेसी, डिफेंसिवनेस। हूँ। डिफेंड कर जी रहे हैं ना, अपना 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 स्टैंड दोनों डिफेंड कर रहे हैं कि तुम जाति कर रहे हो, वो कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा, मैंने ये नहीं किया और इस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ हो रही है। ठीक है ना जी। ये जो बात है, ये इसमें इसके बदले में क्या हो सकता था, और व्हाट कुड हैव हैपेंड? सर उसके ये था कि जिस तरह जो अगर अगर आप टीचर का ही पूछ रहे हैं तो उसमें रिस्पॉन्स ये होना चाहिए था कि हो सकता है कि मैंने मार्क्स में कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो राइट। मुझे दोबारा से रीडू करने दो, मैं देखता हूँ और मैं फिर दोबारा बातचीत तुम्हारे से करता हूँ। एक तो ये हो सकता था, एक तो ये हो सकता था। और क्या कर सकता था वो? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल। यानी एक ये है कि सिंपली ये कह दिया जाए कि लेट मी सी, ये हो सकता है कि मेरे से गलती हुई हो, तो अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपको फिर आई विल कॉल यू एंड आई विल शेयर इट विद यू, तो उसको रीग्रेड कर देते हैं हम। और क्या हो सकता है इस पूरी गुफ्तगू में? मैं वो गुफ्तगू भी कोशिश करता हूँ सामने ले और आऊँ आपके। तब ये जी। कि वो फिर अगेन अपने आप को बड़ा एक्यूरेट समझ रहा है ना, कि वो कह रहा है कि आई ट्राई टू ग्रेड द पेपर एक्यूरेटली, तो वो फिर दोबारा हम्म। अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है कि मैं जो करता हूँ वो ठीक करता हूँ। अगर वो अपनी बजाय उन पे फोकस करता बच्चे पे, तो वो सिचुएशन चेंज हो जाती, कि राइट। अपने आप ना को थोड़ा सा डाउन ले जाता और बच्चे को अप ले जाता, राइट। कि राइट। अ, ठीक है। वो फिर वो ये मुझे मान एक लेता चीज है कि मेरे से गलती हो सकती है, ग्रेडिंग कंफ्यूज। एक सब्जेक्टिव हाँ चीज़ होती है, वी जी। कैन मेक मिस्टेक, ठीक है ये बात। बट और व्हाट एल्स कुड ही हैव डन? व्हाट एल्स? ये सोचना है जी। एक क्विक कमेंट मोइसा जी। फ्रॉम माय एंड। जो पहली बात जो मदर ने कही थी, उसमें शी एक्चुअली आइडेंटिफाइड पोटेंशियल प्रॉब्लम। उसने कहा कि आप होमवर्क उसको शायद ज्यादा देते हैं, लेकिन बिकॉज द टीचर वाज डिफेंसिव, ही नेवर, वो रजिस्टर ही नहीं हुआ कॉन्वर्सेशन में आगे। राइट। The one thing that राइट। he could have done differently is have been genuinely curious कि वो क्यों कह रहे हैं ये। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं बात कर रहा था जी, तो शाबा इसको नोट कीजिएगा। यानी ठीक। मिसाल के तौर पर मिस्टर प्रॉक्टर को आकर वो कह रही है कि मिस्टर प्रॉक्टर, यू गेव सूजन अ सी इन द क्लास एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर। सबसे पहली बात तो ये, इसको अलग कर लेते हैं। आई थिंक शी इज डूइंग ए वर्क एंड आई थिंक यू आर गिविंग हर टू मच होमवर्क। अब ये देखें, तीन चीज़ें आ गई। उसकी ग्रेडिंग गलत है, उसको ए मिलना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जा रहा है उसको। ये तीनों चीज़ें आ गई। प्रॉक्टर साहब जो हैं, जब वो एंटर हुई है तो वो कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि दिस इज सिक्स्थ ग्रेड, वाई इज इन सूजन कमिंग टू सी मी हरसेल्फ? इस बात में क्या दिख रहा है? आप इस पे सोचिए ज़रा। यानी वो क्या कोई पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हैं मीटिंग को? वो उसके अंदर अभी मीटिंग शुरू हुई है तो कोई पॉजिटिविटी पाई जा रही है, या वो एतराज कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये बायस्ड, बायस्ड होगा। बाइस्ड, बाइस्ड है। उसका ये मेंटल पैटर्न बिल्कुल क्लियरली सामने आ रहा है कि छठे ग्रेड के बच्चों को अपने मसाइल को खुद लेकर आना चाहिए टीचर्स के पास, और अगर नहीं ला रहे तो फिर गलत हो रहा है। ठीक है जी। दिस माइट बी, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दिस माइट बी अ वेरी करेक्ट ओपिनियन, in many cases it might be a very correct opinion, but how does he know that इस सिचुएशन में ये ठीक है, ये राय? ये है जो मेंटल पैटर्न गलती पैदा कर देते हैं। कितनी एक्सेप्शंस हो सकती हैं ज़िंदगी में कि जिसके बायस वो नहीं आ सकी, कोई भी वजह हो सकती है। अब आइए उस स्टेटमेंट की तरफ।
आपसे कोई पूछता है एज अ टीचर, ठीक है, आपसे पूछता है, आप में से जो लोग टीचर्स हैं वो थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो आप एक पेरेंट आके आपसे ये कहता है कि आपने मेरे बच्चे को जो ग्रेड दिया वो ठीक नहीं है, तो आप सबसे पहली बात क्या करेंगे, क्या बताएंगे? मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के टीचर्स को मैं बहुत देर एजुकेशन में वाबस्ता रहा हूं, तो पहला जवाब यही होता है कि मैं हमेशा फेयर ग्रेडिंग करता हूं और बात ख़त्म, दैट्स इट। लेकिन जी, व्हाट वुड बी द आंसर एनीवन? रफ़िया, आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद? जी राफ़िया, आप फरमाइए। ये मैं ये कहना चाह रही थी कि एक सेंस में टीचर could have a point. He could have told the parents कि you can come and see her work and see how I graded it, and I was being very fair because her work was not up to the mark. हम्म। So it is not necessarily कि मैंने इसको low grades दिए और पहले इसको A देता था. This time she has done well. And तो ये तो वो secondly, कर रहा है, यही तो वो कर रहा है। or secondly, he also has a correct point कि she should have come to me and said, Katie, I did my best and I would like to know where I went wrong. ओके, And because my granddaughter is about this age, and every time she gets a B or not a very good grade, she doesn't wait for her parents to ask. She just goes herself. That could you राइट, point out where are my mistakes? ओके। So I सो think think about it, this is you, right? And a parent has come to you and she starts off saying that Miss Khaja, you gave my daughter a very low grade in the class. I don't think it's fair. And you would start telling her that I grade very very fairly, and that's the end of it. no, I would say that okay, I can look over the work. तो Maybe I ये made a बात असल में mistake. इधर से अप्रोच करें। ये अगर आप ये अप्रोच करेंगी, बिकॉज यू आर सपोज टू बी बिहेविंग एज द टीचर, जी, ठीक जी. है, आप ये कह रही हैं कि हो सकता है वो ठीक हो, नहीं हो सकता, नहीं, आप टीचर हैं। अब बताएं क्या करेंगे? I'd say okay, I'll go over her whatever she's और क्या कर written, सकते हैं? and ये तो वो बात है ना जो नौशाबा ने फरमाई है अभी। I और क्या can कर go सकते over. हैं? And सर राइट, if I've made a mistake, I can correct the grades, राइट, and राइट। I can also discuss with her हम्म। where I think she was lacking or where I think she went a little wrong, and maybe she can tell me what she सर, was meaning to नहीं, write, which I didn't understand. इसमें भी जो ये जो आपने आखिरी बात फरमाई है, इसमें तो ये फिर अजम्पशन मौजूद है कि जो मैंने ग्रेड किया वो ठीक था। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो ये कि इस सवाल का जवाब देते हुए आपने एक बात तो ये कर दी, पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ये कहूँ कि ओके, लेट मी चेक इट अगेन, आई विल रीचेक इट एंड फाइंड आउट। Right, और क्या हो right. सकता है? सर और क्या दूसरा कर ये हो सकते हैं? सकता है कि जी, आप उनको कहें कि आप मेरे साथ आके बैठें, हम दोनों मिलके देखते हैं राइट। और फिर करते हैं। मैं ये मैं तो भी ये यही भी बात कर ये रही तो हूँ. रीचेक मैं करने वाली बात है ना, ये तो रीचेक करने वाली बात है, यही वो बात है जो आपने पहले ही फरमाई। और वो ये उसका मोडस ऑपरेंडी आपने कहा कि इस तरह करने। और क्या कर सकते हैं एनीवन? इस स्टेटमेंट के जवाब में आपको मिस्टर एक्स और मिस एक्स, आपने मेरी बेटी को सी ग्रेड दिया है विच इज़ वेरी अनफेयर। आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू? सर किसी थर्ड टीचर से भी आप इसको चेक करवा सकते हैं अपने इंस्टेड राइट, आप राइट, राइट। आप इस ये पहली चीज़ ये हो सकती है कि आए हम मिलके, मैं रीचेक कर लेता हूँ। दूसरी ये हो सकती है कि आए हम मिल के रीचेक कर लेते हैं। तीसरी ये हो सकती है कि आए किसी टीचर से रीचेक करवा लेते हैं। yeah, give this us whatever she's written to a third one to grade it and see if he gives a better grade. सर मैं कुछ और क्या कहूँ? हो सकता है? जवाब फरमाएं। सर अमूमन ऐसा होता है कि जब हम पेरेंट्स हमारे पास आते हैं सॉरी,
तो हम अपने हमारी तैयारी सारी मुकम्मल होती है, यानी उनके पेपर्स, उनकी कॉपीज वगैरह सब हमारे पास होती हैं। तो हम उनको अच्छा, फौरी मैंने तौर भी पर वो देखा चीज है। दिखाते हैं कि आप ये पेपर लीजिए और देख लीजिए कि इसने इसमें क्या किया हुआ है। तो ऐसा भी होता है कि ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। इसके अलावा हमारे पास रिजल्ट शीट होती है, जिसमें उसका पिछला रिकॉर्ड भी होता है कि पिछले रिकॉर्ड में उसने क्या किया हुआ है। हम वो भी शो कर देते हैं कि अगर हमारी यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो हम यकीनन इसको देखेंगे, लेकिन ये कि आप इसका पिछला रिकॉर्ड देखिए, इसकी अटेंडेंस देखिए, फिर इसके अलावा इसका जो ये अभी रिसेंटली जो पेपर जिसमें आपको लग रहा है कि ग्रेड कम दिए गए हैं, इसको भी आप खुद चेक कर लीजिए घर में या अभी यहाँ बैठ के, जैसे भी आप चाहें, और फिर आप हमें बताइए कि हम कहाँ गलत है। राइट। ये देखिए, ये जो अक्सर चीज़ें आपने फरमाई ना कि हमने ये तैयारी की हुई होती है, हम्म। इन सारी तैयारियों में जो जो अजम्पशन है वो ये है जी। कि पेरेंट्स आकर इतराज़ात करेंगे और हमें अपने अपने मार्क्स को डिफेंड करना हाँ, बिल्कुल, है ये ना हम जी? जहनी तौर पे तैयार होते हैं। राइट, राइट। अब ये देखिए, ये जो पूरी की पूरी गुफ्तगू है ये भी उसी अजम्पशन पे बेस्ड है कि हमें मुझे अपने आप को डिफेंड करना है, जी जी और बिल्कुल। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसमें कहाँ पे ये महसूस हुआ आपको? एनीवन एल्स? मैं भी उस पे भी आता हूँ, जो मेरा सवाल है मैं उसको भी अधूरा छोड़ देता हूँ। अभी पहले आप मुझे ये बताइए कि और क्या हो सकता है? आपसे आकर किसी ने कहा है कि ये आपने आपने जो ये फैसला किया ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये जो बात की है ये बिल्कुल गलत है, ये जो नंबर दिए हैं ये बिल्कुल गलत है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि सबसे पहला काम मैं ये करूं कि मैं अपने आप को डिफेंड करता हूं। ऐसे ही होता है और सर, Yes, सबसे पहले डिफेंड करते हैं अपने आप को। राइट, ऐसा राइट, नहीं हो ऐसा ही सकता। होता है, यही वो कर रहे हैं। हाँ। मैं आप ये कह जी रही जी हैं कि बिल्कुल। इस एनालिसिस के नतीजे में हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है ना? ये नहीं सर, असल में हमें सीखना इधर है। क्या सीखना है? व्हाट कुड बी? हमें सीखना ये ये देखें, है ये कि है थोड़ा दूसरे सा की। अपने आप को थर्ड एक न्यूट्रल जगह पे खड़ा करके इन स्टेटमेंट्स को जब आप हाँ। देखते हैं, तो जी जी जी। व्हाट कुड यू हैव डन? जब हम न्यूट्रल होते हैं ना सर, फिर तो हम बड़े इंसाफ पसंद होते हैं, लेकिन जब हम खुद इस सिचुएशन को फेस करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को डिफेंड करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप हमने तो कर ये क्या बड़ा सकते थे, केयरफुल किया। ये सवाल है। यानी ये आपके सामने मैन्यूस्क्रिप्ट, एक ट्रांसक्रिप्ट आ गई है एक गुफ्तगू की, आपने इससे सीखना है। अगर सीखना है तो क्या क्या सीख सकते हैं आप इससे? एक आदमी सबसे ने पहले तो इतराज कर दिया। जी सर, सबसे पहले तो हम जो है वो फौरन अपने आप को पोलाइट करेंगे और उसको सेटिस्फाई करने के लिए कहेंगे कि हम इसको जरूर जो है वो देखेंगे, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये सारी चीजें रीचेक हो जाएंगी और हम आपको दोबारा से ये करेंगे, इसको सामने वाले को हम जरूर सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, अपने लहजे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, और अपने अपनी गुफ्तगू से, ताकि क्योंकि अच्छा सर, यहाँ में एक और मेरे भी जहन में सवाल आ रहा है कि अक्सर ना सर, ये जो स्कूलों के जो हालात होते हैं ना, ये मुख्तलिफ होते हैं बिल्कुल। यानी जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस एज ए गवर्नमेंट टीचर है और गवर्नमेंट एचएम है, और बाकी मैं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के लिए जब जाती थी, अपने उस एक्सपीरियंस के साथ के भी ये लोग, अब मेरा बच्चा काम नहीं ठीक कर रहा, उसका ग्रेड अच्छा नहीं आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा आ रहा है लेकिन एक में नहीं आ रहा, तो मुझे टीचर से शिकायत होती थी कि ये ऐसा है। तो ये सिनेरियो डिफरेंट होते हैं कि हम जब खुद किसी जगह पर एडमिनिस्टर होते हैं तो हम टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और जब हम खुद पेरेंट होते हैं और हम वहां जाते हैं अपने बच्चों के उस्ताद के पास, तो हमारा अलग माइंड बना हुआ होता है। लेकिन हमें करना क्या है, ये हमने इस गुफ्तगू से ये सीखा है कि हमें हमेशा पोलाइट होकर ही अपने अपनी चीजें दूसरों तक पहुंचानी है, कि हम आपकी मदद करेंगे, अगर हमारे बच्चे के अंदर कोई कमी है तो हम उसको देखेंगे घर में, और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी, आप स्कूल में कोशिश कीजिए, और फिर जो है ना हम दोनों मिलकर इस चीज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मेरा तो रवैया ऐसा होता था सर, पेरेंट्स टीचर में। राइट, राइट। आप बताइए कि जी। यही सीख रहे हैं हम इससे कि हमें अपनी गुफ्तगू नहीं, को ना आपने हमेशा। गुफ्तगू का एनालिसिस सीखना है अभी इसको। ये तो एक टीचर की मिसाल आ गई है, आप हम हम्म। गुफ्तगू का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है जी? यानी आप
इसमें ये देख रहे हैं कि वो दोनों लोग अपने अपने पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं, और हम भी कभी आप गौर कीजिएगा, हमारी गुफ्तगुओं में भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा गालिब होती है वो ये कि अपना अपना पॉइंट डिफेंड करना है। इसके जी नतीजे में क्लैशेस पैदा होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसके सही। नतीजे में झगड़े होते हैं, इसके नतीजे में डिबेट्स होती हैं, दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह खड़ी रहती हैं और विन लूज सिचुएशन बनती चली जाती है। ठीक है जी, मैंने उसको कन्विंस कर लिया है, ये मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है। सर आपको कैसे पता है कि कन्विंस कर लिया है? ये चीज़ तो असल में आप दिलों का हाल जानने वाले हो तभी कह सकते हैं ना। हाँ तो बिल्कुल सर। अच्छा जी, लेट्स सर आगे चलते हैं सर जी। मैं टीचर को मैं ये कुछ कह पूछना सकती है। हूँ मैं ये कहना चाह रही एक थी एक कि करके ये भी कह सकते हैं कि आप इनका ये पेपर घर पे जाके चेक करें और आप देखें जो जो मिस्टेक्स हैं आपको कैसे कैसे लग रहा है, किस तरीके से इस बच्ची ने लिखा है। एंड आई विल आल्सो रिवाइज कि मैंने कहाँ ग्रेडिंग में कोई मिस्टेक की है। राइट। पेरेंट्स भी चेक करते हैं और टीचर भी चेक करता है इंडिविजुअली, रफी और यही सर दे बात कैन मैं मैंने कुछ कही कहूँ? है रफी। they can सर मैं come to कुछ कह some सही सकती है, हूँ? सही है, conclusion. कोई मसला नहीं जी। जी सर मैं कुछ कह सकती हूँ? सर जी जी। टीचर को अपने आप से पहले पूछना है कि कैन आई बी रॉन्ग, क्योंकि राइट पहला सवाल तो यही दिल में आता है ना कि आई कैन नॉट बी रॉन्ग। राइट। टीचर के दिल में ये आता है, तो वो सवाल हाँ अपने जी, आप से पूछ सकता है अच्छा ठीक हो कि गया। कैन आई बी रॉन्ग। जी जी बिल्कुल ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो जब एक आदमी ये कहेगा कि लेट मी रीचेक, अगर वो ऑनेस्टली ये बात कर रहा है तो वो यही कह रहा है कि आई कैन बी रॉन्ग, सो लेट मी रीचेक, आई कैन टेक इट टू अ थर्ड पार्टी, आई कैन आस्क यू टू कम एंड सिट विद मी। बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स, ये और इसको ज़हन में रखिएगा, दिस इज समथिंग दैट वी रियली मिस, लुक वी आर मिसिंग इट, ये हालांकि हमारे साथ डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, ये हमारी डायरेक्टली इशू हमें किसी ने चैलेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम फिर भी मिस कर रहे हैं। वो ये है कि एक आदमी ने अपनी राय दी है जो जो मेरी राय के खिलाफ है, जो ये बोलने वाले की राय के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि मिस्टर प्रॉक्टर, यू गेव सूजन सी इन द क्लास एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर। तो सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना सवाल, कि आप ये किस बेसिस पे कह रही हैं कि इट्स नॉट फेयर। यानी आप अगर आपके पास कोई बेसिस है तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, नो प्रॉब्लम, बट आई डोंट नो आपके पास क्या बेसिस है ये कहने की। आई थिंक शी इज डूइंग ए वर्क। हाउ डू यू नो दैट शी इज डूइंग ए वर्क? आई थिंक यू आर गिविंग हर टू मच होमवर्क। यू नो, maybe I am giving too much homework, but how can we decide on that? Generally, this is at this level, this is the kind of homework that we have been told to give. But have you decided? ये देखिए, इन तीनों चीज़ों में क्या हो रहा है, ये जो तीनों बातों का मैंने आपका एनालिसिस किया है, इसमें मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि दूसरा किस तरह देख रहा है, और हम इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस कर जाते हैं। यानी ये मिस, हम रिव्यू करने को भी तैयार हैं, हम रीचेक करने को भी तैयार हैं, हम उसको शामिल करने को भी तैयार हैं, लेकिन पहले ये जान तो लें कि वो किस बेसिस पे एक एतराज़ कर रहा है एक आदमी। मे बी वो बेसिस इतनी स्ट्रांग या इतनी वीक हो कि उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत ना हो, वो खुद ही समझ जाए। Maybe on the basis of her previous grades, all along she's been performing दिस इज well, नो, and certainly आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट वाज द बेसिस, ये आगे नहीं, चल के वो बता भी देगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिम को अपने आप को डिफेंड करने के बजाय जो चीज़ सीखने की है वो ये कि जब मेरे ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर कोई एतराज़ कर देता है तो मैं सबसे पहले डिफेंड करता हूँ ना। नहीं, आप कह रहे हैं किस बेसिस पे वो ये कह रहा है कि आपने पूछ ले, सी मैं ग्रेड दिया एंड ये शी नहीं इज डूइंग पूछ, इट? मैं आपसे नहीं पूछ रहा ये, आई एम नॉट आस्किंग यू कि ये किस नहीं, बेसिस पे ये आपके ख्याल में दिया है। आप टीचर का ये बेसिस हो सकता है कि प्रीवियस परफॉर्मेंस हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड। हो सकता है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो और है, आप ये कह रही हैं कि उसका जवाब क्या हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ उसको बात सवाल की सूरत में कर लेनी चाहिए थी पहले।
ये कह रहा हूँ मैं। Right. ये नहीं Okay. कह रहा कि जवाब क्या क्या हो सकता है। उसका जवाब, जवाब ये भी हो सकता है कि मुझे पता है कि मैंने उसका होम घर में टेस्ट लिया है, मुझे पता है कि Right. उसका ये टेस्ट जो है उसमें कितने जवाब क्या क्या हो सकता है ये मैं नहीं कह रहा आपसे। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम वो खुद इंक्विजिटिव हो तो जाए ना इस चीज़ के बारे में Right. कि दूसरे ने जो एतराज़ किया है मेरे ऊपर, वो एतराज़ क्यों कर रहा है, यानी वो इसको किस तरह देख रहा है, ताकि मैं वो समझ तो सकूं। अगर मुझे सही। समझ में आएगी बात तो फिर मैं उसका उसका कोई जवाब भी दे सकता हूँ, उसकी उससे कोई बात भी करूंगा, ये बताऊंगा उसको कि देखें हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है, किस तरह। सवाल ये कि एतराज़ का पता तो चले ना। मसलन एक आदमी कह रहा है कि जी पिछली टीचर ने उसको बड़े अच्छे ग्रेड्स दिए हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? यानी इस पर ये कहेंगे हाँ फिर तो मेरी गलती होगी। सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे? व्हाट, हाउ कैन यू टेल द अदर पर्सन कि देखें ये बेसिस है मेरी नंबर देने की। आई एम विलिंग, आई एम ओपन टू रिकंसिडर, लेकिन मुझे आप प्लीज़ ये बताइए कि आपके जहन में क्या है। क्लास 5 में कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो, मुझे क्लास 5 में मैंने बड़े नंबर ले लिए, क्लास 6 में आके कमज़ोर पड़ गए। क्यों? स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं। स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं, उसमें एक बच्चा जो है ज़रूरी नहीं कि उसी तरह परफॉर्म करे। स्टैंडर्ड्स असल में चेंज इस तरह नहीं होते। अच्छे स्कूलों में सिर्फ ये नहीं होता कि कोर्स ज़्यादा हो जाता है। अच्छे स्कूलों में ये होता है कि क्लास 3 4 तक, मिसाल के तौर पर, यू आर जस्ट सपोज टू राइट एन आंसर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीन गिवन। क्लास 5 6 में मे बी यू बीन गिवन एन ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका जवाब किताब में है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? तो वो तो अब एक नई स्किल डेवलप हो रही है ना, उस स्किल में हर आदमी डिफरेंट होगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसको डिफेंड करें, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि इस गुफ्तगू का एनालिसिस करें। डोंट थिंक कि जेन क्या कहती या क्या नहीं कहती। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जिम कि मेरे से क्या गलती हुई है, मुझे क्या करना चाहिए था यहाँ पे। ये है जो सवाल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेन क्या कहती, उससे मुझे क्या फायदा होगा। मैं अपने आप को, अपनी अपनी पर्सनल हैंडलिंग में बेहतर करना चाहता हूँ, मैं इंसानों के साथ अपने मामलात बेहतर करना चाहता हूँ। तो इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि जेन क्या सोच रही थी, इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं कितना फंसा हुआ था अपने पैटर्न्स में। मैं बायस्ड हो गया था। जैसे ही उसने ये कहा तो मैंने क्या जवाब दिया? आई ट्राइड टू ग्रेड द पेपर्स एक्यूरेटली एंड हर स्किल्स आर जस्ट नॉट अप टू द सेम लेवल एज द ए स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। खत्म कर दिया। यानी अब मैंने एक मुकदमा कायम कर लिया, उसका भी एक मुकदमा है, और अब ये दोनों मुकदमे आपस में टकराते रहेंगे। ये क्या हमारी जिंदगी की कहानी नहीं है? सोचिए जरा इस बात। इजंट दिस स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स, जनरली स्पीकिंग, व्हेन वी से दिस, हम बस अब टकरे मारेंगे। सर ये तो सर काफी अगर सर अगर एक चीज रियलाइज हो गई कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है, मुझे ये रियलाइज करना है ना, तो अब आप अपने आप को ठीक कर रहे हैं कि मैं अपनी गुफ्तगू से, अपने चीजों से मैं अपने आप को ठीक करके इसको मुतमईन कर दूं, लेकिन वो वाला फिर भी मुतमईन नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा? नहीं, आपकी बेसिस होनी चाहिए ना बात करने की। जब आप फिर बात मैं करेंगे, मुतमईन हो जाऊं कि मैं ठीक हूँ? नहीं, मैं जो चीज़ अर्ज हाँ, कर रहा हूँ वो ये कि हमको अपनी बात, अगर अपने आप को डिफेंड भी करना है तो उस बेसिस पे डिफेंड करना है कि वो बेसिस सामने रख दी जाए। ठीक है? बिल्कुल। मेरी मेरी ये राय है और इस बेसिस पे है। आपको इस पर कोई एतराज़ है तो मुझे इस बेसिस पर एतराज़ बताइए क्या है। नो प्रॉब्लम, मैं ओपन हूँ। ठीक है? मैं अब जी ये जो सर। बातें आप करेंगे ये सॉल्यूशंस हैं, इनके ऊपर तो हम अब अगली अगले सेशन से इसी पे गुफ्तगू करेंगे। हमें मुश्किल कॉन्वर्सेशन जिधर दो मुकदमात अलग अलग कायम हो जाते हैं, वो किस तरह लेके अरे चलनी है। सर ये तो बहुत कॉमन सिचुएशन है कि जो दो दो जो आप इशारा कर रहे हैं कि दो मुकदमात जब कायम होते हैं, ये तो बहुत रूटीन वाली बातें हैं कि होते हैं ऐसा। आप सियासी गुफ्तगू में हो, आप मजहबी गुफ्तगू में हो, आप ये वाली तालीमी गुफ्तगू में हो, यहाँ ऐसा होता है जरूर। लेकिन मेरा तो यही सवाल था ना कि मैंने अपने सारी दलाइल के साथ बात रख दी उसके सामने, अब वो फिर भी नहीं मानने पर तैयार है, तो फिर मैं डिबेट अपने बन आप को आप मुतमईन कर मनवाने लूंगी। के लिए आए हैं। असल में आप मनवाने के लिए आए हैं। इफ़हाम व तफहीम और चीज़ होती है।
अपनी बात को बिल्कुल सही। इस्टेब्लिश करना, जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं और उसके अंदर रंग डिबेट का पैदा हो जाता है, तो इसको ज़हन में रखिएगा कि आपकी बात मानने का मतलब दूसरे का हारना होता है, हाँ और बिल्कुल कोई सर, आदमी ऐसे ही हारना है। नहीं चाहता, हाँ कोई भी ऐसे नहीं ही है हारना सर। चाहता। ठीक है जी। आप जैसे ही अपनी गुफ्तगू को इफ़हाम तफ़हीम बनाते, इफ़हाम तफ़हीम का मतलब होता है समझेंगे और समझाएंगे, जी जी। यानी दोनों काम करेंगे। ठीक है जी। समझेंगे भी, सबसे पहले हम्म। इसका रोल मॉडल तो बने ना कि समझते कैसे हैं। तो जी अगर बिल्कुल। आपने किसी के एतराज़ पर, एक मुकदमा है, एक एतराज़ असल में एक मुकदमा है, आप यू आर अनफेयर, तो इसके ऊपर आप खड़े होकर जब ये कहने लग पड़े एब्सोल्युटली नॉट, आई एम टोटली, आई एम अ गॉड फेयरिंग पर्सन एंड आई एम वेरी फेयर, ये मैंने कई दफ़ा लोगों को ये कहते हुए सुना है। ठीक है जी। ये यस। पूछना गवारा नहीं करेंगे कि आपने जो ये मुकदमा कायम किया है, इसकी क्या बेसिस है, कोई बेसिस है? अगर है, मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि बेइंसाफ़ी वो होती है जो मेरी पसंद के ख़िलाफ़ होती है, मेरी बेटी को अगर कम नंबर मिले हैं तो ये बेइंसाफ़ी है, तो ये तो कोई बेसिस नहीं है ना। हमें बिल्कुल ऐसे ही। किसी अपनी बेसिस बयान करनी है, वो बेसिस वो बयान नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी भी तरबियत नहीं है, मेरी भी नहीं है। हम दोनों ने मिलकर अब इस कॉन्वर्सेशन से सीखना है, सिर्फ इतनी बात। बिल्कुल जी सही सर, ठीक। जी जफ़र, आप एक मिनट जफ़र, मैं ये रोजबिन ने पहले भी हाथ रेज किया था, इनसे पहले पूछ लेते हैं जी। आई एम सो सॉरी जी रोजबिन। जी सर, मैं मैं जो समझी हूँ वो बताना चाह रही हूँ। यानी अगर कोई मुकदमा कायम करता है तो पहले सवाल करके उसके मुकदमे को वाजे करने, मतलब वो क्या पेश कर रहा है उसको वाजे होना चाहिए, ना क्या राइट मेरे प्रीवियस अजम या प्रीवियस हिस्ट्री से मैं कह दूं कि अच्छा ये तो हमेशा की तरह यही है तो यही है। नहीं, मुझे उसको वाजे करने के लिए उसकी सोच को वाजे करने के लिए कुछ सवालात उठाने पड़ेंगे। राइट राइट। अच्छा, एक एक ऐसे चीज और भी सोचिए, अब थोड़ी देर के लिए जेन की तरफ खड़े हो जाएं। यू आर अ पेरेंट, ठीक है, आप एक वालदा की हैसियत से अपने बेटे या अपनी बेटी के स्कूल गई हैं, और थोड़ा सा एतराज़ है आपको कि इसको ग्रेड वो नहीं मिला जो मेरे ख्याल में ये लेता रहा है पहले, तो क्या वजह हुई है? अब उस उधर से सोचिए, और आप देखिए कि अब आप ओपनिंग स्टेटमेंट क्या देंगी। ये देखिए, यहाँ पर ये भी तो गलती हुई है ना। एक तो वो पहले से ये सोच के बैठा हुआ था कि छठी ग्रेड की बच्ची है, खुद क्यों नहीं आई। ये तो कोई हेलीकॉप्टर पेरेंट्स लगते हैं मुझे, ये सारा कुछ वो सोच रहा है। ठीक है, उसके नतीजे में उसका रिस्पांस थोड़ा दूसरा, ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि आते साथ ही ओपनिंग स्टेटमेंट ये दे दी गई है कि प्रॉक्टर साहब आपकी ग्रेडिंग बड़ी अनफेयर है। तो अगर जेन की तरफ खड़े होके सोचें, तो आपके ख्याल में ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होती जेन की? आप रोजबिन, अगर आप बयान फरमाना चाहें, या कोई भी, एनीबडी। सर मैं बात कर सकता हूँ? जी जफर, आप कर लीजिए बात। जी, एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर करता हूँ। ये जो आपने क्वेश्चन किया है उस पर भी मैं फिर वो कमेंट कर देता हूँ। मतलब हम अपने आप को डिफेंड करने के हवाले से इतना ट्रेंड हो चुके होते हैं, इतने पैटर्न बन चुके होते हैं कि उसका बहुत ही ऑब्वियस और आसान हल हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। मतलब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर पहले मरहले पे ही ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि अच्छा आपको ये लगता है तो ये किन बेसिस पे लगता है। राइट मतलब, और ये असल में पैदा हो नहीं सकती ये नफ्सियात जब तक मैं असल में उन पैटर्न्स पे खड़ा हूं कि खुद को डिफेंड कर रहा हूं। और ये राइट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है कि ये बहुत ही मेहनत वाला काम है, क्योंकि इतना आसान काम है, लेकिन क्योंकि इस तरीके से तरबियत ही नहीं हुई मेरी, तो साहब है राइट। मेरा वो हल की तरफ जाता ही नहीं है। मतलब पहला क्वेश्चन करके ही मैं गुफ्तगू को बहुत आसान कर सकता था। बिल्कुल और बिल्कुल। और दूसरा, ये जेन की तरफ से आपने कहा, ये जो खातून है, जो माँ है, मेरे अब ये अंडरस्टैंडिंग पे अगर इसको फिर क्या ओपनिंग की जाए, कोई गुफ्तगू तो हो सकता है यूं किया जा सके कि मैंने मेरे बेटी के ग्रेड जो हैं ये ऐसे आए हैं, क्या हम इसको दोबारा देख सकते हैं? क्या हम इसको दोबारा राइट। देख सकते हैं? इस तरीके से ओपनिंग की जा सकती है कि मतलब ठीक है। कि दोबारा देख लिया जाए अगर इसको, तो क्या हमारी गलती भी, जो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो भी हो सकती है। तो राइट। बहुत ही
और बहुत ही अहम पॉइंट है सर, जो मुझे मतलब दिस इज नॉट द पॉइंट के जवाबात क्या हो सकते हैं, पॉइंट बिगिनिंग कैसे करनी है, उसको रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो मुझे जो बात समझ आई है सर वो यही है कि हम बहुत ही हम्बल सतह पे खड़े होते हुए क्वेश्चंस करके सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हैं। राइट, राइट। लाइक अब इस पे और सोचिए, जेन के आके और क्या कह सकती है, ठीक है ना, ये और भी सोचने की चीज़ है। यू कैन बी इन सच अ पोजिशन, आपको किसी के पास जाकर एतराज़ करना पड़ सकता है कभी, तो आप क्या करेंगे, किस तरह से बात का आगाज़ करेंगे, यानी इट हैज़ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। यानी आपको घर के बच्चों के साथ बात करते हुए, अपनी बेटियों के साथ बात करते हुए, अपने शौहर से, अपनी बीवी से बात करते हुए ये मसला पेश आ सकता है जो जेन को पेश आया है। वो जाहिर है कि ये तो नहीं पेश आएगा कि आपने मेरे बेटे को इतने नंबर दिए हैं, और हज़ार पेश आ सकते हैं ना कि ये मामला इस तरह हो गया है, ठीक है। यानी हमने मिसाल के तौर पे बात की थी कि हमने इतने बजे मिलना है, और आप अभी तक तैयार ही नहीं है, मतलब आप हमेशा ही टाइम लेट कर। नाउ थिंक अबाउट दिस, इस तरह की सिचुएशन में किधर से ओपन करेंगे, व्हाट विल बी दी ओपनिंग। जी नौशाबा, आप फरमाइए। जी सर, इसके मुतालिक बताऊं कि लेट होने वाले बताऊं? नहीं नहीं, एनीथिंग, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। सर तो अगर मैं हूं और मैं जाके कहूं तो मैं स्टार्ट ये करूंगी कि मैं अपने बच्चे के लिए वरी हुई हूं कि उसके मार्क्स एकदम कैसे हो गए हैं। राइट, तो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि कहाँ मेरा बच्चा एकदम डाउन हुआ है। राइट। सी, तो मैं ये और जो आप चीज़ है, वंडरफुल वंडरफुल, मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो हो सकता है अनरियल हो। मैं इस जगह जी पे खड़ा हो जाता हूँ, जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जिम को, अगर जिम एनालाइज कर रहे हैं तो उसको ये देखना है कि मैंने क्या क्या गलती की। अगर जेन एनालाइज कर रही हो इसी बात को, बिल्कुल ठीक फरमाया है। यानी आई एम वरीड, आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट हाउ माय डॉटर इज प्रोग्रेसिंग। तो कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या कर सकती हूँ। यहाँ वो पैनिक हो गई है, मतलब वो एज अ पेरेंट ना सी देख के वो पैनिक हो गई है कि ये कैसे हो गया। राइट, राइट। बिल्कुल ठीक है। ये दीज आर वेरी गुड, वो जिस तरह से राफिया ने भी फरमाया कि वो हो सकता है उसने इस तरह किया, हो सकता है, वो सब हो सकता है। सवाल ये है कि ये बात की हो सकता है कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा वरीज में हूँ, लेकिन जो कुछ जाहिर हुआ है उसके नतीजे में झगड़ा हो सकता है। तो मुझे कोशिश करनी है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इसकी कोशिश करनी है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट आई एम गोइंग टू से, ठीक है जी, व्हाट विल आई से, कि जिसके नतीजे में डिफेंसिवनेस भी पैदा ना हो, जिसके नतीजे में आर्गुमेंटेशन पैदा ना हो, जिसके नतीजे में डिबेट पैदा ना हो, जिसके नतीजे में विन लूज की सिचुएशन पैदा ना हो। ये है जो हमारा, जिधर हम प्रोग्रेस करने लगे हैं जी। यानी मेरी कोशिश ये होगी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, आसिफ साहब ने जो पिछली दफ़ा एक राय दी थी ना जी, ये इसको कहते हैं फ्लिपिंग द क्लासरूम, मैं इसका बड़ा कायल भी रहा हूँ, लेकिन एक रुकावट रही है जहनी कि ये करना मुश्किल है। ये मैं इसकी कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक जो नेक्स्ट टाइम का टॉपिक है वो सैटरडे को रिलीज़ हो जाया करे, सैटरडे को, ठीक है जी, सैटरडे 1 PM के आसपास यूट्यूब पे हम उसको डाल देंगे, और मैं इसमें नोटिफिकेशन, आप लोगों के लिए तो ये नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, ये यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आपको मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि 100% टाइम जो है, अगर आप वो देख के आएंगे तो 100% टाइम क्वेश्चन आंसर्स का मिल जाएगा। बट प्लीज़ वॉच इट, I mean, watch it does not mean be careful. Watch it means that watch the video and then come with your questions about the video. जी मुबशरा, आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो जेन का आपने पूछा है, तो मुझे मेरे बच्चों के लिहाज से ये एक सीन मतलब रिपीटेडली जहन में आया कि पेरेंट टीचर मीटिंग में हमेशा ही मतलब मैं जाती थी और टीचर्स की कंप्लेंट सुनती थी। तो लेकिन मैं हमेशा ये उनको आगे से कहती थी कि प्लीज़ आप गाइड करें मुझे।
कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर टीचर यही कहते थे कि आपके तो ये आप 2 बच्चे हैं, आप उनको कर रही हैं, हम 30 स्टूडेंट्स को एक ही टाइम में हम्म हैंडल कर रहे हैं और देखें हम्म हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता है। तो बिल्कुल ठीक। लेकिन अच्छा, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि टीचर अपने आप को डिफेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, और क्योंकि मेरे बेटे का ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो उसकी स्टडीज में कंप्लेंट नहीं आती थी, उसकी ये कंप्लेंट आती थी कि वो क्वेश्चन बहुत करता है हम्म और टीचर क्लास को वो डिस्टर्ब करता है। तो मैं हमेशा मेरा ये एक इनर डायलॉग ये चल रहा होता है था कि अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो आप आंसर दे दें, लेकिन मैं बोलती नहीं थी, और मुझे बाद दफा अंदर ही अंदर हंसी आ रही होती थी कि ये कितना तेज है हम्म कि ये हम्म किस तरह बिहेव कर रहा है, या टीचर मुझे ये भी आता था कि टीचर आंसर क्यों नहीं दे देता, जो वो राइट तंग हो रहा है कि मेरा लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। राइट राइट और अ, लेकिन मतलब मैंने कभी बहुत ज्यादा बहस नहीं की टीचर से, क्योंकि मुझे होता था कि मैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम समझ लूं कि ये स्कूल में इनको प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। राइट और लेकिन अच्छा, जी 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 नहीं नहीं, पहले आप सर नहीं इसका मुझे आप बता फरमाइए, दें। आप फरमाइए, नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये बच्चों के लिहाज से तो ये हो गया, और दूसरा मुझे जो मैंने अब एक्सपीरियंस किया है लास्ट आपके 2 लेक्चर्स के बाद, कि जो भी डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस हैं मेरे साथ मेरे सराउंडिंग में, वो वन साइडेड होती है, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि मैं उस कन्वर्सेशन में जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि हर दफा वो वन साइडेड होती है, मतलब दूसरा बोल रहा होता है और मैं खामोश हो जाती हूँ। राइट, खामोश हो जाने का क्या वजह होती है? क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं होता, और बहुत ज्यादा गुस्से में, या होता मुझे कह रहा होता है कि मैं गलत हूँ। ये सिर्फ राइट एक मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक के साथ ही हो रहा है, ये मल्टीपल लोगों के साथ मैंने अपना ये डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस का नोट किया। अच्छा, यानी ये उनका रवैया आपके साथ है खास, ये कह रही हैं आप, या नहीं, उनका रवैया आम है ये? उनका रवैया आम है ये, कि राइट उन्होंने जो उनसे ऑपोजिट बात कर रहा है उसकी बातें नहीं सुननी, और राइट तो क्वेश्चन भी कर लो तो वो भी गुस्सा चढ़ जाता है कि राइट उनकी बात पे क्वेश्चन क्यों किया गया है। तो राइट ये राइट फिर ये सिचुएशन मुझे हैंडल करनी समझ नहीं आ रही। जी ठीक है, ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी की बात को आप क्वेश्चन करेंगे तो वो कौन से क्वेश्चन हैं? देखें, इंसान गुस्सा करने को तो किसी बात पे भी क्वेश्चन कर सकता है, वो तो हो सकता है इस बात पे भी एग्री, वो जो अभी अ, जफर ने जो मिसाल दी है कि वो तारीफ करने में भी गुस्सा कर सकता है, ठीक है ना जी, गुस्सा करने को तो किसी बात पे भी हो सकता है। सवाल ये है कि आपने क्या चीज करनी है जिसके नतीजे में वो क्वेश्चन के अंदर वो चीज ना रहे कि जो गुस्सा चढ़ाने वाली हो। यानी लेट से, अगर एक आदमी ने एतराज किया कि ये बिल्कुल गलत किया और आपने इसको डिफेंड किया है, तो सम पीपल कैन गेट एंग्री एट दैट। यार जब मैं कह रहा हूँ, देखिए अब क्योंकि वही मसला है ना, डिफेंड, वो दोनों दोनों पहाड़ टकरा रहे हैं, तो एक पहाड़ जो है वो कहता है कि नहीं जब मैंने कह दिया तो अब तुम मान लो वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तो ये वाला एस्पेक्ट भी हो जाता है पैदा। बट हाउ कैन वी अप्रोच दिस होल थिंग, ये है जो जो इंशाल्लाह हमारी अगले 3-4 सेशंस का टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह जी। ठीक है ठीक जी। है सर, ठीक, थैंक यू। जी राफिया आप फरमाइए। मैं ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉन्वर्सेशन का बताना चाह रही थी, बिकॉज लास्ट टाइम इट वाज डिफरेंट. My husband is very sick and needs constant care. I said to my daughter who's visiting from America that the attendant we have is useless and needs to be changed.
She replies, he's fine and is very nice to my father. I'm thinking what to do. You know, you're here on a visit and you cannot judge in 2 weeks that he's a very nice person. Is he capable of doing what he has to? She replies, he's gentle and kind. I said he does not read or write, and I'm thinking that when I go to the doctor, he is not able to hand me the right report to show to the doctor, so it's very frustrating. She said, but he does all the rest of the work, so what does it matter if he can't give you the right report? So I'm thinking she does not want to listen. She does not want to change the attendant because she thinks he's a kind person, and I'm frustrated. So I said, he can't give the medicines. I have to write them down. So again, her reply is, okay, then make a list and give it to him. So I'm thinking there's no point in going on. She has a bee in a bonnet. And so I dropped the topic, and that's the end of the situation. So the attendant remains. हम्म इसमें जो चीज़ें हैं वो आपने भी देखनी है कि एक आदमी की जो काम जिसके लिए वो उसके ज़हन में है जिससे आप बात कर रही हैं, वो जिसके लिए आया हुआ है, उस काम के अंदर वो सारी चीज़ें जो आपने फरमाई हैं वो दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट अगर हैं, तो फिर तो इम्पॉर्टेंट हो गई बात। मतलब वो ये कह सकता है, अगला आदमी ये कह सकता है कि वो आपका प्राइवेट सेक्रेटरी बन के तो नहीं आया हुआ कि आपको वो ठीक रिपोर्ट निकाल के दे। उसका काम तो असल में वालिद साहब को साफ़ सुथरा रखना और इस तरह के काम करना है ना। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर रीजनिंग व्हेन वील बी टॉकिंग अबाउट इट। इंशाल्लाह इसको अब हम लेके आएंगे जब सामने, तो ये चीज़ हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। यानी दो चीज़ें हैं कि क्वेश्चन भी, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। Mr. Proctor, you gave Susan a C in the class and I don't think it's fair. ये बात है, लेट्स से इधर बात है, और मैं इसके जवाब में एक सवाल करता हूँ, आर यू क्वेश्चनिंग माई फेयरनेस? ये भी सवाल है, लेकिन ये असल में टोटली डिफेंसिव सवाल है। आप समझ गए बात? यानी देर आर क्वेश्चंस एंड देर आर क्वेश्चंस, so we want to ask questions and not ask questions. So this is an important thing. We'll be taking this up inshallah in the next session जी। अल्लाह ताला खैरियत रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। सलमा आप फरमाइए, टाइम काफ़ी ऊपर हो गया जी, अगर आप इजाज़त दें तो अगली दफ़ा कर लें फिर। चलें ठीक है सर, मैं वहीदुद्दीन साहब की एक बात इसी हवाले से आपको बताना चाह रही थी अगली दफा। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम।